जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और स्पेशल कह सकते हैं सीएचएसएल का प्रैक्टिस नंबर 4 में आपका स्वागत है, ठीक है? जैसा कि आज आपको पता ही है कि आज का हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है प्रैक्टिस सेट सीएचएसएल के ऊपर। इस तरह से कह सकते हैं आप कि आपका जैसे ही अ, सीएचएसएल का 2023 का एक तरह से आप मान सकते हैं कि जैसे लगन चल रहा है सभी जगह, ठीक है ना? क्योंकि इसी का भी रिसेंटली फॉर्म आया हुआ है और सभी इसी पे जोर-तोर से मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है? तो हमने भी आपके लिए, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत सारे मेहनत करके अच्छा से जितना प्रीवियस ईयर हो सकता है सवाल तैयार किए हैं। बहुत बढ़िया-बढ़िया सवाल कह सकते हैं आप। तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा और प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है? आप एक तरह से बोल सकते हैं इसका अ, एग्ज़ाम के थ्रू आप इस पे मेहनत करके देख सकते हैं कि मेरा कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? सेट मार सकते हैं आप, जैसे सेट मारते हैं प्रैक्टिस सेट वही है आपका, है ना? ऑनलाइन ही मार सकते हैं आप सेट, ऑनलाइन ही लगाते होंगे आप लोग टेक्स्ट बुक वगैरह पे किसी पे भी। तो इसका यहाँ पे है ना कि आपका टाइमिंग कम से कम पता चलेगा यहाँ पे कि आप कितना को करने में कितना टाइम ले पा रहे हैं, ठीक है ना? स्पीड भी बढ़ सकता है आपका। तो जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, उतना ही फ़ायदा है। क्या है कि जितना कम समय रहता है मेरे भाई, उतना प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आता है, ना कि फाउंडेशन करने में। फाउंडेशन आपके पास उतना टाइम नहीं है, साल भर कि आप फाउंडेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है? जितना हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए, जितना बार पूछा हुआ है 2018, 20, 19 का सवाल लगाइए, 22 का सवाल लगाइए, ठीक है? और वही हम यहाँ पे 18 से लेके 22 तक का सवाल जितना है, 20 से लेके 22 तक सवाल सीएचएसएल के थ्रू पूछा गया, उसी को हम यहाँ पे आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, कि जितना जल्दी हो सके पेपर के पहले तक आपका वो कंप्लीट करा दें, ठीक है? तो चलिए, आज है प्रैक्टिस नंबर 4 आपका इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक पेपर ना हो, ठीक है ना? तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे और आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं हम आज का प्रैक्टिस नंबर 4 की ओर, देखते हैं कैसा-कैसा सवाल आज देखने को मिलने वाला है आपके बीच, ठीक है? पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा और शानदार तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएँगे हम लोग, स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है? चलिए, तो चलते हैं हम लोग और आपका एक चीज़ और, जैसा कोई होता है स्टूडेंट का कि हो सकता है कि सर एक आध चैप्टर हमको कंप्लीट करना है जैसे फाउंडेशन के रूप में, तो आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? जैसे आपका जो भी कराया गया है अभी तक, उस पे आपका प्लेलिस्ट में डाला गया है मैथ्स, आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया तरीका आपको सीखने को मिलेगा, एक से एक स्मार्ट अप्रोच मिलेगा, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 4 की ओर, ठीक है? देखिए यहाँ पे, पहला सवाल आज का है, और बाकी 3 क्लास आपका सीएचएसएल के सीएचएसएल प्रैक्टिस सेट करके आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है, इसी चैनल पे देखिएगा और उसमें भी 3 क्लास आपका पीछे वाला मिल जाएगा और लगा लीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए, सवाल कीजिएगा, 10 सेकंड में सवाल करने का प्रयास करना है सभी को। देखिए, सवाल है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक? बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लगाएगा? बहुत बढ़िया सिंपल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये नहीं कि सीएच से है, तो आपको मन में ये नहीं भ्रम बिठा लेना है कि बहुत बढ़िया टफ सवाल खाली पूछ सकता है, ठीक है? सवाल क्वेश्चन का भी एक लिमिट होता है कि 5 से 10 सवाल इस लेवल का डालना है, बाकी 5 सवाल जो है लेंथी थोड़ा डालना है, बाकी 5-10 ऐसा डालना है मीडियम कि आपको बच्चा लोग सब कर सकते हैं। बाकी वही 5-6 सवाल पे ही आपका कॉम्पिटिशन होता है। जैसे 10 से 15 सवाल सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन 5-6 सवाल वही कर पाते हैं जो बढ़िया तरीके से तैयारी किए रहते हैं। तो आपके यही 5-6 सवाल मिलेगा आपको, करते जाइए, मज़ा आएगा, हर एक टाइप का सवाल मिलेगा, ठीक है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लगाएगा आपसे पूछ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप लोग आंसर दीजिएगा कितना आया। ए और बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी कह सकते हैं आप। ए और बी मिलकर कह रहा है, ठीक है? ए और बी जो है मिलकर कह रहा है, 1 सेकंड। देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में? 12 दिन में कर रहे हैं। चलिए, ए और बी मिलकर कितना दिन में? 12 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, 12 डेज, ठीक है? जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। चलिए, ए जो है अकेला 18 डेज में काम को कर रहा है, ठीक? ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में और ए जो है 18 दिन में काम को कर रहा है, किसी भी काम को कर रहा है। वही पूछ रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है? हमें पता नहीं है कि कितना हमारे पास वर्क है, कितना काम है,
तो काम हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अगर 12 18 का, तो हमारा 36 आ जाता है, ठीक है। अब 36 टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 36 है, 12 का रफ्तार से करेगा तो उसका रफ्तार कितना आएगा, देखिए 36 टोटल वर्क है, 12 दिन में करेगा तो कितना उसका पर डे का वर्क करने की क्षमता कितना होगा, तो 3, ठीक है। 18 के हिसाब से 36 काम करने में तो 2, ठीक है। तो एफिशिएंसी का कितना आ गया, ए प्लस बी का 3 और आपका बी का कितना आ गया, 2 आ गया। ए प्लस बी का 3 आ गया और बी का 2 आ गया। अब ए प्लस बी जो हमारा है, ए प्लस बी कितना एफिशिएंसी, तो सर 3 है और बी का देखा जाए तो 2 है। तो ए के कितना रखें बताइए, ए को कितना रखें, बी अकेला पूछ रहा है ना, तो ए को यहाँ पे हमारा कितना रखना होगा, एक रखना होगा, तभी तो 2 एक 3 मिलकर बना रहा है, बोलिए तभी तो 2 एक 3 मिलकर बना रहा है। तो पूछ रहा है हमसे कि बी अकेला उसी का जो कितने दिन में करेगा। अब बी की एफिशिएंसी कितना है हमारा, ए का एफिशिएंसी हमारा यहाँ पे 2 आया है, एक सेकंड देखिए, ए प्लस बी कितना है हमारा, देखिए ए प्लस बी जो हमारा 3 है और ए कितना है 2 है, ए 2 है तो यहाँ कितना जोड़ेंगे कि 3 हमारा आ जाएगा, एक जोड़ रहा है तो 2 एक 3 हो जाएगा हमारा। तो बी का कितना आ गया एफिशिएंसी, एक आ गया। अब एक के रफ्तार से बी जो है 36 का आपको कितने दिन में करेगा, एक के रफ्तार से 36 में कितना दिन में करेगा आपका, तो बताइए 36 का, तो 36 दिन में करेगा, बताइए 36 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बात समझे। देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, ए अकेला 18 दिन में कर रहा है, पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल काम 36 माने 12 18 के एलसीएम लीजिएगा 36 आएगा। 12 दिन में 36 की रफ्तार से तीन तीन काम करेगा और 18 दिन में 36 काम कितना की एफिशिएंसी 2 से रफ्तार से करेगा वो। देखिए ए प्लस बी का रफ्तार कितना है, 3 का है, 3 का लिख लिए, और ए का स्पेशल कितना रफ्तार है, तो 2 का है। अब ए 2 में कुछ जोड़ के 3 आएगा, बताइए तो बी की जगह पे 1 आएगा, ठीक है। बी की जगह पे कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। तो 1 के रफ्तार से 36 का वो कितना दिन में करेगा, तो 36 दिन में करेगा। क्लियर है, बताइए थोड़ा सा स्पीड चलेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, चलिए सेकंड सवाल बताइए। सवाल है, रोहन 2 प्रकार का चीनी खरीदता है। पहला प्रकार रुपया 45 प्रति किग्रा के हिसाब से और दूसरा प्रकार जो है 80 प्रति किग्रा के मूल्य पर, ठीक है। रोहन को पहले प्रकार के चीनी को दूसरे प्रकार के चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किग्रा को 72 प्रति किग्रा बेचने पर उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ लिया आप लोग, छोटा छोटा सवाल कर देते हैं हम, फिर से देखिए सवाल करता है। रोहन 2 प्रकार का चीनी खरीदता है, ठीक है। पहला जो चीनी है वो 45 रुपये पर केजी है और दूसरा जो प्रकार का चीनी है वो 80 रुपये पर केजी है। उसके बाद बोल रहा है कि रोहन को पहले प्रकार के चीनी को दूसरे प्रकार के चीनी में किस प्रकार मिश्रित करना चाहिए कि उसे प्रत्येक को बेचने पर 72 रुपये प्रति केजी पर जब बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। चलिए एलिगेशन मेथड लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिगेशन, एलिगेशन पढ़े होंगे आप लोग तो बढ़िया है, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया तरीका है एलिगेशन, किसी भी मैथ को करने का बहुत सिंपल तरीका। देखिए पहला जो है 45 रुपये पर केजी और दूसरा प्रकार का जो चीनी है वो है 80 रुपये पर केजी, ठीक। पहला चीनी 45 रुपये पर केजी, दूसरा चीनी 80 रुपये पर केजी यहाँ पे है। फिर बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिला है, किस अनुपात में मिला है कि 72 रुपये पर केजी से बेचेगा ना उसे तो 20% का लाभ होगा। 20% लाभ इस करने का मतलब 20% का लाभ होगा तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो सर 1/5 होता है, ठीक है 1/5। अब 5 के समान एक प्रॉफिट कितना बेचेगा 6 में, तो पूछ रहा है कि पहले उसका ओरिजिनल मूल्य कितना था, तो 6 से काटेंगे ये तो 12 छक 72, 12 पचे 60, तो 60 रुपये जो पर केजी था उसको 72 रुपये पर केजी से बेचेगा ना। 60 रुपये पर केजी वाला जो सामान था हमारा चीनी था उसे 72 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग, यानी कि हमें कितना है 60 रुपये पर केजी। अब यहाँ से क्या करना है, तीसरा तीसरी घटा देना है, एलिगेशन लगा देना है। बताइए यहाँ एलिगेशन लगाएंगे कितना आएगा 20 आएगा और यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा 15 आ रहा है। 15 5 20, 4 अनुपात जो हमारा है 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये आपका राइट है। बढ़िया, क्लियर है, समझ में आ गया, आगे चले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है सवाल, पढ़िए सवाल को।
बनाइए भाई। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, हमें टोटल वोटों की संख्या नहीं पता है। मान लीजिए कि टोटल वोट जो हमारा था, टोटल वोट मान लिए 100 थी। ठीक है, टोटल वोट हमारे पास कितनी थी? 100 थी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 25% जो मत है अवैध घोषित हो गया है पे। ठीक है ना, 25% मत जो है अवैध घोषित होते हैं। देखिए, अब 100 टोटल वोट था तो 100 का 25% क्या हो गया? अवैध हो गया। यानी कि 25% कहने का मतलब कितना? 25 अवैध घोषित, कितना बचा? 75। टोटल जो है हमारा है आपका 25% मत जो है वोट था वो इनवैलिड कर दिया गया। तो कितना बचा? 75% बचा। अब 100 का 75% कितना होता है बताइए? 75 होता है ना। 100 था टोटल, उसमें से 25% जो मत है अवैध घोषित कर दिया गया, तो बचा कितना बताइए? 75% वैलिड वोट। तो 75% वैलिड वोट बचा, तो 100 का 75% कितना होगा? 75। अब 75 हमारा क्या है? वैलिड वोट है। अब देखिए, अब वही बोल रहा है कि जो वैलिड वोट है ना, कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुए किसको बताइए? कोई उम्मीदवार को। ठीक है, जो उम्मीदवार था रवि को कुल वैध, ठीक है रवि था एगो, रवि जो है, रवि जो उम्मीदवार है उसको 65% जो है मत प्राप्त हुए। 75 का 65% प्राप्त इसको हो गया, तो बाकी जो दूसरा उम्मीदवार था उसको कितना प्राप्त होगा? तो 35%। ठीक है, 35% होगा कि नहीं बताइए? दो उम्मीदवार थे जिसके में एक उम्मीदवार को 65% वोट मिल गया टोटल वैलिड वोट का, तो हमारे पास दूसरा जो उम्मीदवार है उसके पास कितना बचा वैलिड वोट का? तो 35% बचा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल वोट जो था 6000 था। टोटल वोट क्या था? 6000 था हमारा। तो वही बोल रहा है कि जो दूसरा उम्मीदवार जो थे, अन्य उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले? अब 75 का अगर 75 का अगर हम 35% निकालते हैं तो कितना होगा बताइए? तो 75 का 35% निकालिए। 75 का 35% निकालते हैं हम। ठीक है, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, अब 35 थे 105 होगा ना। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 यहाँ पे आ गया। 105 बट्टा 4, इन आएगा 105 बट्टा 4। अब देखिए टोटल वोट कितना है? 6000 है। टोटल वोट 6000 है। हमारे पास टोटल वोट कितना था? 100 था। ठीक है, यानी कि टोटल वोट का टोटल वोट से कंपेयर करा दिए। हमसे पूछ रहा है इसका 35% का, तो 75 का 35% कितना है? 105 बटा 4 का मान हमसे पूछ रहा है। एक दो जीरो से दो जीरो खत्म, 4 से काटेंगे तो 15 बार में। अब 15 में 105 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 और 15 एकम 15, इन होगा 1575। यानी कि हमें जो दूसरा उम्मीदवार को वोट मिलेगा 35% किसके बराबर है? 1575 के बराबर है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि 75 का 65% निकालते हैं, फिर 75 का 35% निकालते हैं तो कोई फायदा नहीं है। सीधा जिसका पूछ रहा है उसका निकालिए। सेकेंड उम्मीदवार का पूछ रहा था, दूसरा उम्मीदवार का वोट पूछ रहा था। दूसरा उम्मीदवार कितना ला रहा है? 35% ला रहा है। अगर 75 का 65% लाते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 100 हमारा 5 बटा 4 लगभग आया। अब पॉइंट लाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसी रह दीजिए। अब 6000 टोटल वोट है, लेकिन टोटल वोट हमारा कितना है? 100 है। यानी कि 100 का मान दिया हुआ है, 105 बटा 4 का पूछ रहा था, बस खेला खत्म है। छोटा सवाल था। बताइए कितना आंसर होगा? कीजिए। देखिए यहाँ पे एक शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर घंटा है तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटा अधिक लगते हैं। देखिए, कोई नाव का चाल जो हमारा 5 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, धारा की चाल जो है हमारा 2.5 किलोमीटर पर घंटा है।
देखिए तो 2 तरह का चाल होता है, एक तो आपका धारा के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? जिसे प्रतिकूल बोला जाता है और जो धारा के साथ जाता है उसके अनुकूल बोला जाता है, धारा के अनुकूल, ठीक है ना? धारा के विरुद्ध। जब आप धारा की दिशा में जाएँगे तो आप थोड़ा-सा तेज़ी में जाएँगे क्योंकि एक तो नाव का स्पीड हो गया और दूसरा आपका धारा का स्पीड हो गया। लेकिन जैसे ही आप धारा के प्रतिकूल चलिएगा, माने कि ज धारा के विपरीत जाइएगा आप, तो आप 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं, आपका धारा कितना है 2.5 किलोमीटर है, तो कहीं न कहीं आपका विरोध करेगा तो आपका जो स्पीड है वो कम जाएगा, 2.5 किलोमीटर रह जाएगा आपका स्पीड। तो चलिए वही बोल रहा है ना कि जब धारा की दिशा में जाता है और धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तो लगे समय का जो अंतर है हमारा 4 घंटा अधिक लगता है। तो कर लीजिए सवाल, आसान है सवाल एकदम। देखिए मान लीजिए कि टोटल जो है डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, ठीक है? x किलोमीटर। अब धारा की चाल में चलेगा धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा हमारा? धारा की दिशा में चलेगा तो दूरी जुड़ जाता है, ठीक है? तो पहले x जो किलोमीटर है उसको धारा की दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? धारा की दिशा में जाएगा तो 5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर घंटा धारा की दिशा में। धारा की दिशा में। धारा के विरुद्ध धारा के विपरीत अगर बात करें तो कितना होगा बताइए? धारा के विपरीत बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 5 किलोमीटर किसका है? 5 किलोमीटर पर घंटा आपका नाव का चाल है और धारा का 2.5 किलोमीटर यानी कि विरोध करेगा तो 2.5 किलोमीटर घटाते हैं तो 2.5 किलोमीटर पर घंटा यानी कि धारा के दिशा में 7.5 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर पर घंटा। अब एक जो दूरी है उसको धारा के विरुद्ध बोल रहा है तो 2.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है? यहाँ पे x किलोमीटर है, किलोमीटर लिख दिए माइनस फिर अपना x बटा अब ये कितना के हिसाब से 7.5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। यहाँ किलोमीटर है हमारा, ठीक है? और ज़्यादा समय कितना ले रहा है मेरे भाई? 4 घंटे का ज़्यादा समय ले रहा है यहाँ पे, ठीक? अब गुना करते हैं अगर हम, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए? यहाँ गुना करते हैं तो 7.5x माइनस 2.5x इक्वल टू सॉरी बट्टा इसको गुना करते हैं 2.5 गुने 7.5 इक्वल टू 4, ठीक है? 4 भी यहाँ आ जाएगा, ऊपर कितना बच गया आपका? तो 5 बटा 2.5 गुने 7.5 गुने 4 है ना? ये रहेगा बताइए? अच्छा x यहाँ है ना, x लेके चलना है इक्वल टू 1/1। अब 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? तो 5x इक्वल टू आ जाएगा, अब गुना कर सकते हैं 25 चौका 100 यानी कि 10 आएगा और 10 में इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा, ठीक है? 74 आ गया। अब x इक्वल टू इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8 7 दूना के 14 14.8 आपका आ जाएगा, ठीक है? 7 पॉइंट यहाँ पे 5 था, 1 सेकंड देखिएगा थोड़ा सा सोल्यूशन देखिए यहाँ पे। यहाँ अगर हटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 5x बच जाएगा। 5x इक्वल टू 2.5 गुने 7.5 और गुने 4 इक्वल टू 1/1। अब गुना अगर करते हैं तिरछा तिरछे तो कितना आ जाएगा? 5x 5x इक्वल टू यहाँ पे देखा जाए गुना करके तो 25 चौका 100 10 आ जाएगा और 10 में 7.5 से गुना कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, ठीक है? अब x इक्वल टू 75 गुना के 150 यानी कि 15 किलोमीटर। x बराबर 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ गए होंगे? छोटा सवाल था एकदम, देख लीजिए। धारा के विपरीत चलने में और धारा के समान दिशा में चलने से 4 घंटा जो है ज़्यादा समय लेता है, यही ना सवाल? बोलिए 4 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है धारा के विपरीत धारा की दिशा में जाने से। यहाँ पे धारा के अगर दिशा में जाएगा तो 5 दूनी 7 जुड़ जाता है चाल और धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो चाल जो है हमारा घट जाता है, ठीक है ना? बाकी टोटल डिस्टेंस कितना माने थे हम? टोटल डिस्टेंस को कितना माने थे? x माने थे। x बटा आपका धारा के विपरीत और धारा के साथ लेके चलें अकॉर्डिंग टू सवाल चलें। क्वेश्चन हल्का था, कोई सवाल ज़्यादा कोई हैवी सवाल नहीं था यहाँ पे। चलिए अगला है सवाल, कीजिए। चलिए भाई देखिए
यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेलन का। बताइए कितना होगा सवाल। पाई का मान मेरे भाई कितना रखना है बताइए। पाई का मान 3.14। ठीक है, पाई का मान क्या रखना है, 3.14 लेके चलना है। ठीक, देखिए अब बेलन का आधार की त्रिज्या दिया हमारा कितना है, आर जो हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट जो है हमारा 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो 2 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर जो हमारा है 4 है और एच जो हमारा है 5 है। चलिए गुना कर दीजिए आप, 5 का 20, 20 दुना के 40, 40 हो गया यहाँ पे 3.14 गुने 40। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 00 आ जाएगा। ठीक है, आएगा ना। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं आप। देखिए गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ पे, 5 का 20 दुना के 40। ठीक है, 120, 14 का 56, 14, देखिए 0, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1। ठीक है, और 4 एकम 4 एक 5 और 4 तिहाई 12, यानी कि 125.6। 125.6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, बताइए गुना कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीका से। छोटा सवाल था। नेक्स्ट, चलिए बताइए, ये भी बढ़िया सवाल है। कितना आंसर होगा बताइए मेरे भाई। बहुत गर्मी का समय है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर सेशन में मजा आ रहा है, प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, आपको शेयर भी करना ही करना है। ठीक है, चलिए बताइए। अब जिन स्टूडेंट को चलिए अब जिन स्टूडेंट को यहाँ पे जिनको पता ही नहीं होगा कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है तो उनके लिए सवाल बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन जिनके लिए जिसको फॉर्मूला याद है जिन स्टूडेंट को, उनके लिए एकदम सवाल 1-2 नंबर आपका दे ही सकता है, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल है तो कुछ नहीं करना है, अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है, इसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है। अब बताइए कि जिसका व्यास जो हमारा डायमीटर जो हमारा 6 है तो उसका रेडियस कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछ रहा है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। अर्धगोले का आयतन कुछ बताइए, 2/3 पाई आर क्यू। अब 2/3 है तो 2/3 लिख दिए। अब क्या करना है, पाई में हमारा आंसर दिया हुआ है मेरे भाई, देखिए पाई 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 पाई, तो पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। बाकी आर क्यू मीन्स 3 का क्यू, 3 गुने 3 एक 3 से एक 3 खत्म हो गया, बाकी 9 दूना का 18 पाई बच गया हमारा। यही जो सेंटीमीटर क्यू जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A4 एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए आगे चले। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल है आपका, अब देख सकते हैं इतना बढ़िया सवाल, जितना आपको सिंपल, एक सेकेंड, अब जितना ये सिंपल सवाल दिखने में लग रहा है, इस सवाल को अगर आप बढ़िया तरीका से कीजिएगा तो कम से कम आपको 4 से 5 मिनट ये टाइम ले सकता है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाइएगा तो इस सवाल को करने में मात्र आपको मुश्किल से 10 सेकंड से 20 सेकंड का टाइम लगेगा मेरे दोस्त, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है ना। तो देखिए आप ये सवाल करते हैं, अगर हम यदि a प्लस बी 12 है, a इंटू बी जो हमारा 35 है, तो A4 प्लस B4 माइनस 10 का क्यू का मान ज्ञात कीजिए।
अब ए प्लस बी, ए गुने बी के यहाँ पे मान निकालने में हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम जैसा कर रहे हैं वैसा कीजिए। अब करना क्या है मेरे दोस्त, कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, तो 12 है। अब ए बी कितना है, 35। अब देखिए ऐसा ए का मान रखना है यहाँ पे मेरे दोस्त, और बी का मान, कि जिसको जोड़े तो 12 आ जाए और जिसको गुना करे तो कितना आ जाए, 35 आ जाए। अगर हम 7 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, तो 7 5 12 हो जाता है, और 7 5 35 यहाँ पे दे देता है, ठीक है। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ए का मान हमारा 7 आ गया और बी का मान हमारा 5 आ गया, ठीक है। हमें रखना क्या है कि A4 प्लस B4 माइनस 10 का क्यू निकालना है। अब A4 यानी कि 7 का 4, बी मीन्स 5 का 4 माइनस 10 का क्यू कितना होता है बताइए, 1 2 3, 1000 हो जाएगा। अब 7 का 4 कितना होता है, अगर 7 का स्क्वायर सभी को पता है, ऐसे क्यू देखते हैं 343 हो सकता है क्यू, लेकिन 7 का 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना। तो चलिए कोई बात नहीं, 7 का स्क्वायर तो पता है ना 49 होता है, उसको 2 बार गुना कर दीजिए, है ना। और 7 के पावर 4 जो है हमारे पास, देखिए इतना समझिए, 7 के पावर 4 है, ये तो मजा है बिगिनर सीखने में। तो 7 के पावर स्क्वायर, 7 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। जैसे कितना होता है 49 होता है, इसका 49 होता है, यानी 49 का स्क्वायर चाहिए। 49 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 9 9 81 एक, 9 9 81 एक, हाथ में 8, 9 चौका 36 दूना के 72 वाट 80, जीरो हाथ में 8 चौका 16 वाट 2400 एक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 9 चौका 36 दूना के 72 वाट 80 की जीरो हाथ में आपका 8 हो गया, 6 चौका 16 वाट 24, ठीक है। यानी कि 2401 प्लस, अब 5 का 4, 5 का 4 तब बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 50 25 25 है 625। 5 का 4 कितना होगा भाई बताइए, 5 का 4 कितना होगा, 5 का क्यू कितना होता है 125 हो जाएगा, तो 5 का 4 कितना होगा 625 हो जाएगा, माइनस 1000। अब इसको जोड़ते हैं तो 24 6 30, यानी कि 3026। अब 3026 आया, में से 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2026। 2026 आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया सवाल था। ए का बी का मान सोच लिया आप लोग, इसके बाद ए का बी का मान जो आपका पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल पढ़िए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। पढ़िए सवाल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर हम सोल्व करेंगे। एक बार आप सोल्व कीजिए, आप अपने तरीके से सोल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल है, क्लियर है, हाँ। एक आदमी ए ने एक शहर के बाहरी इलाका में एक जमीन रुपया इतना में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष के बाद उसने इस जमीन बी को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और फिर बुनियादी बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप रियल एस्टेट के मूल्य में 50% बढ़ोतरी हुई। जब बी ने ए से यह जमीन खरीदी तो उसके 2 वर्षों के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा। बहुत सवाल जो है, जितना हो सके उस सवाल को घुमाया गया है, जितना हो सके सवाल को कन्फ्यूज किया गया है, लेकिन भाई हमको घूमना नहीं है। इस सवाल को मात्र चाहे तो आप पूरा एक पेज में कर सकते हैं, 5 मिनट का समय लग सकता है, अगर चाहें तो इस सवाल को आप 2 सेकेंड में भी कर सकते हैं। अब देखिए जितना बड़ा सवाल उतना कम टाइम। एक आदमी ने शहर बाहरी इलाका कितना में 43,200 में खरीदा, कितना में खरीदा 43,200, ठीक है, कितना खरीदा 43,200 खरीदा। किसी कारण उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा, कितना 2 वर्ष तक, बाद का यानी कि 2 वर्ष तक 25% गिरता गया। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, एक से गिरता गया यानी कि 3/4, कितना साल तक 2 साल तक, इतना गुने 3/4 एक साल, दूसरा साल 3/4 ही, ठीक है। अब बोल रहा है कि बुनियादी ढांचे की नई परियोजना आना शुरू हुई।
विस्तार के परिणाम स्वरूप रियल एस्टेट के मूल्य में 50% बढ़ोतरी। देखिए जब होता है ना कुछ समय बीत जाने के बाद 2 साल बाद, तो उस हो सकता है कुछ विस्तार आया, ठीक है? कुछ बढ़िया बुनियादी नियम परियोजनाएँ आई कि उस जगह का जो थोड़ा-सा, ठीक है, रॉयल्टी बढ़ गया, जैसे दाम भी बढ़ गया। तो जैसे ही दाम बढ़ा, तो जब किसको, जब बी ने से शहर ज़मीन ली थी, तो पूछ रहा है कि बढ़ला के बाद उससे कितना आपका पूँजी जो है, कितना मूल्य ज़मीन का उसके बाद हो सकता है, 2 साल बाद पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना? अब देखिए 50% फिर बढ़ा कितना साल तक बताइए? 2 वर्षों तक। तो 50% आपके बढ़ रहा है, तो 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 3/2 से बढ़ रहा है, ठीक है? 3/2 बस, खेला खत्म यही सवाल के। यही सवाल इतना लेंदी था, कुछ नहीं करना था। पहले ज़मीन लिया, तो 2 साल तक क्या हुआ? घटा। कितना रफ्तार से? 25% रफ्तार से घटा। फिर जब ज़मीन लिया, तो कितना? 50% से बढ़ा, यानी कि 1/2 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। 1/2 से बढ़ेगा हमारा, तो पहले 2 था, ठीक है? 1 से बढ़ेगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3/2 से बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब यही आपको सॉल्यूशन कर लेना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। कर दें? कर लीजिएगा, बताइए? बताइए मेरे भाई, कर दें? चलिए देख लीजिए यहाँ पे। अगर 4 से काटते इसको, 4 से, तो कितना हमारा कटेगा बताइए? 4 एकम 4, 8 चौका 32, डबल 0, ठीक है? फिर इसको 4 से काटिएगा, 18 से ऊपर लिखते हैं ना? 4 से काटेंगे इसको, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 20, 5 चौका 20, 0, 450 बार में, ठीक है? अब 2 दूना के 2 से फिर काटते हैं इसको, 225। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा, ठीक है? अब नहीं कटेगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, गुना कर सकते हैं, ठीक है? 4 से अगर काटते इसको, तो 4 एकम 4, 8 चौका 32, 1800, ओहो! 4 एकम 4, 8 चौका 32, डबल 0, ठीक है? फिर 4 से काटें, तो 450 बार में, फिर 2 से काटें, तो 225, ठीक है? अब नहीं कटेगा हमारा अंदाज़ से। बढ़ोतरी हुई ना, 3/2 से बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है यहाँ पे? यानी कि 225 गुने 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81/2, ये नहीं होगा? हुँ? कहीं डाटा मिस तो नहीं है ना? 432 ट्रिपल जीरो है मेरे दोस्त। ओहो! ट्रिपल जीरो यहाँ पे है। ठीक है, 1 जीरो यहाँ पे और आएगा आपका। जैसे 1 जीरो आएगा तो 1 जीरो यहाँ भी आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी आएगा और यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी आएगा, है ना? यही तो क्या है, कहीं डाटा मिस हो रहा है। आप लोग देखिए ध्यान, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 से इसको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 11, 25। अब 11, 25 को गुना कीजिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 से, लास्ट में 5 आएगा। हुँ? हमको लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है ना? एक सेकंड पूरा इसको साफ़े कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। इसका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है। इसका आंसर नहीं आया, देख लीजिए यहाँ पे। 43 2000 गुने कितना बढ़ रहा है पहले? 25% की प्रति वर्ष गिर रहा है। 3/4 गुने 3/4 गुने और फिर 50% बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि 1/2 होता है, 3/2 से बढ़ रहा है। 3/2 गुने 3/2। अब इसको कैलकुलेशन आप लोग के हाथ में रहा, ठीक है? हम पूरा स्ट्रक्चर दे दिए, कैलकुलेशन आप लोग करके आइएगा, कितना आंसर आता है। कोई बड़ा सवाल नहीं है मेरे दोस्त, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर हो सकता है कि आंसर नहीं भी आए, तो आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं आया सर, इसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, ठीक है? इसके चक्कर में हो सकता है थोड़ा-सा काटना-उटना है ना थोड़ा-सा, तो इससे इधर ना सवाल गड़बड़ा जाए। कर लीजिएगा आप लोग, काट लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है? प्रैक्टिस सेट है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, फाउंडेशन तो है नहीं ना कि मैं टोटल जो है आप ज़िम्मेवारी लिए हैं कि इसको कराना ही कराना है। तो प्रैक्टिस सेट है, तो आपको भी हक बनता है थोड़ा-सा कि आप प्रैक्टिस किए करें, ठीक है? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काट लीजिएगा। नहीं कटेगा बताइएगा, हम बताएँगे। बस सवाल सेम था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना था, चल दिए हम। यदि एक घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात करें। यदि एक घन का जो है आयतन 27 मीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। देखिए, अब घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन होता है क्या? भुजा क्यू होता है। अब देखिए 27 यहाँ दिया हुआ है, इक्वल टू भुजा क्यू। भुजा क्यू है, यानी कि साइड को अगर ए मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं ए क्यू, ए इधर जाएगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा। 27 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आ गया? 3, यानी कि भुजा कितना आ गया? 3 आ गया। भुजा की लंबाई कितना आ गया? 3 आ गया।
इसका पृष्ठीय क्षेत्र बोल रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है बताइए? घन का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है? तो सर घन का जो है 6a²। 6 गुने भुजा कितना है? 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा। और 9×6 = 54 जो है मीटर में पूछ रहा है कि सेंटीमीटर पूछ रहा है? सेंटीमीटर पूछ रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बताइए, ये भी बढ़िया सवाल है, कीजिए, कितना आएगा? क्लियर है? देखिए सवाल पढ़िएगा। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। वो अपने ग्राहक को 21% छूट प्रदान करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहला बात कि 45% ऊपर अंकित कर रहा है, कोई दुकानदार होगा पूरा बढ़ा चढ़ा के प्राइस मार रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 21% छूट दे रहा है। अब बताइए कि 45% प्राइस बढ़ा रहा है, 21% की छूट दे रहा है, फिर भी जनता को लग रहा है कि बहुत हमको छूट दे रहा है। छूट नहीं दे रहा है, इसे दोगुना लाभ मार रहा है। ठीक है, देखिए यही दुकानदार का चालाकी होता है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ मान लिए हम MP, यहाँ हो गया हमारा CP, यहाँ हो गया हमारा SP। अब किसी भी चीज का हमारा क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपया था, 100 था। अब 45% अधिक अंकित करेंगे, मार्क प्राइस 45 हो गया, 145 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45% अधिक जो है अंकित कर रहा है, 145 आ गया। अब बोल रहा है ना कि 21% का छूट प्रदान करता है। अब 145 पर जो है 21% का छूट प्रदान करके कितना बेचेगा बताइए? अब 145 का 21% छूट निकालिएगा, अगर 21% निकालिएगा, 21% निकाले चाहे 79% निकाले, बात बराबर है। देखिए छोटा वैल्यू थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। 21 में गुना करते हैं हम यहाँ पे, सीधा आप क्या कीजिए ना, इसका जो है 145 का 21% छूट दे रहा है। 21 है ना 28 है, 21% छूट दे रहा है, यानी कि 21 है 28 है। एक सेकंड रुक जाइएगा, सवाल में कुछ गड़बड़ी हमको दिख रहा है। चलिए 21% ही है, तो 21% का छूट अगर देता है, अब 21% का छूट देने का मतलब कितना बेच रहा है वो? अपने आप में वैल्यू जो बेच रहा है कितना बेच रहा है? तो जो वैल्यू बेच रहा है हमारा 79% बेच रहा है ना, 79, यानी कि 145 गुने 79/100। अगर आप गुना करते हैं इसको 145 में 79 से, ठीक है, इसको काट लिया जाए, नहीं गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट आपका पॉइंट बैठा देगा। 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9×5 = 45 के 5 4, और 9×4 = 36 और 4, 36 से 4 कितना हो जाएगा आपका? 40 की 0 हाथ में 4, और 9×9 = 13। ठीक है ना, 9×5 = 45 के 5 आपका 4 आ गया, 9×36 = 4, 40 की 0 4, 9×9 = 4 13, और 7×5 = 35 के 5 हाथ में 3, 64 98 और 3, 98 3 आपका हो जाएगा 101, 5 5 13 1 3 1 4 1 1 114। अब डबल पॉइंट बैठा दीजिए यहाँ पे, यानी कि 114.55 में बेचेगा, 114 114.55 में बेचेगा। तो बताइए यहाँ पे कि लाभ कितना कमा रहा है बताइए? अब देखिए यहाँ पे सामान था कितना, 100 रुपया के बेच कितना में रहा है, मेरा बेच रहा है इतना में, तो कितना का लाभ? तो 14.55 का लाभ कितना पे? 100 पे। और फिर परसेंट के लिए 100 से गुना, ऐसे काट ही जाएगा, यानी कि 14.55%, यानी कि आप क्या कर निकटतम पूर्णांक, यानी कि 15 कर सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेटली कितना कर सकते हैं आप? 15% आप कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, पहले क्रैमल 100 माने, उसके बाद देखा रहा है कि 45% ऊपर अंकित करता है 145। अब 145 का 21% छूट दे रहा है, छूट कुछ भी देता है आपका MP पे छूट मिलता है, मार्क प्राइस पे छूट देता है। तो 21% का छूट दिया तो कितना बेचा? 114.55 में बेचा। अब 114.55 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ? तो 100 रुपए का सामान 114.55, 14.55 का लाभ हमारा यहाँ पे कमा रहा है। 14.55 का लाभ कितना पे? 100 पे, परसेंट के लिए 100 से गुना करें, 100 से कट के आपका 14.55%, आपसे निकटता पूर्णांक पे जाएंगे 15, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है,
चलिए देखिए, एकदम सरल सवाल, एवरेज का सरल सवाल। देखिए, निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा? 1, 2, 3, 5, 17, 21, 28। आंकड़ों का औसत पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 28 बाई कितना संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ते अगर हम जोड़ते हैं 17 3 20, 20 5 25, 25 3 28, 25 3 28 दूना के 56 और 21, 56 और 20 76 और 1 77, 77 बटा 7 काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 11। यानी कि एवरेज हमारा कितना आ गया? एवरेज हमारा 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। चलिए कीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए। चलिए क्लियर है, आगे आंसर बताइए। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त। एक गांव की जनसंख्या 9000 है, ठीक है। बहुत गर्मी है मेरे दोस्त, बहुत गर्मी है। प्यास के मारे लग रहा है कंठ सूख रहा है, गर्मी के मारे लग रहा है हालत खराब हो रहा है, सूख जा रहा है आदमी, इतना गर्मी है, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा, जितना हो सके घर पे तैयारी कीजिए मेरे दोस्त। जितना हो सके घर से कम निकलिए, जितना हो सके घर में रहिए, ठीक है। क्योंकि इतना तबाही त्रहिमान त्रहिमान मचने वाला है ना, मत पूछिए आपको, ठीक है। डीएम भी देख रहे हैं, अनाउंसमेंट कर दिया है कि एकदम मतलब समझिए कि छुट्टी ही देना है बच्चों को। तो जितना हो सके घर पे रहिए, बढ़िया तरीके से घर पे तैयारी कीजिए, सब आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। हम भी आपको घर से ही लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। आपको लेक्चर घर से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बताइए? तो आपको सब सुविधा घर पे मिल रहा है, तो घर पे तैयारी कीजिए। बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत तगड़ा आपका गर्मी चल रहा है, बहुत बहुत भारी आपका लू चल रहा है, ठीक। ये गाँव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, कोई गाँव है, उसमें कुछ जनसंख्या है, हमारा 9000 है। अब हर एक साल 12.5% की रफ्तार से जो है, उसमें जन्म गाँव में हो रही है। उस गाँव में जन्म जन्म दर है, जन्म हो रही है, हर साल कह सकते हैं आप। अब मृत्यु दर में 2.5% रहने कहने का मतलब 2.5% हर एक साल की मृत्यु हो रही है, जितना जनसंख्या है। तो कुल मिला के देखें कि वर्ष हर एक साल बढ़ कितना रहा है जनसंख्या। देखिए, अब 12.5% जन्म ले रहे हैं, 2.5% की मृत्यु हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका 10% लगभग क्या है, वृद्धि हो रहा है। क्या है देखिए, अब देखिए 12%, 12.5% जो है आदमी जन्म ले रहा है, और 2.5% जो है हमारा मृत्यु हो जा रहा है। तो घटाएंगे अगर, तो कहीं ना कहीं 10% से हमारा हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या देखिए स्टार्ट में कितना था? 9000 था। अब 10% से बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? 11/10 पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए 11/10, तीसरा साल के लिए 11/10। अब 11/10 कहाँ से है नहीं पूछिएगा, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन में 1/10 होता है, सभी बच्चों का पता होगा। नहीं पता होगा, परसेंटेज का क्लास कीजिएगा, मजा आ जाएगा। ओके, चलिए। अब 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, कितना आ गया? 91 गुने 11 गुने 11। अब कहिए अगर सर एक बाइक यहाँ 121 क्यों नहीं किए? लेकिन 121 की जगह आप फंस सकते हैं, यहाँ पे आसानी से गुना कीजिए। अब देखिए 99 11 से करना है, तो 9 और 9 9 18, 8 हाथ में 1 और 9 1 10, इतना गया। अब फिर उसके 11 से गुना करना है, कितना आ जाएगा सर? 1 9, 9 8 17 के 7 हाथ में 1 और 1 आपका, और यहाँ 0, ठीक है। 10 1 79, 10 1 79। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ गुना किए, तो 9 9 और 9 9 18 8 अब 1 10, यानी कि 10 89 आ गया हमारा। अब 10 89 के साथ हम कितना से गुना कर रहे हैं? 11 से गुना कर रहे हैं, तो 1 और 9 लिख दिए, ठीक है। 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 1 आ गया आपका, 8 1 9 आ गया, और फिर आप 0 बच गया, यानी कि 10 9 79, 10 9 79, 10 9 79
कहाँ गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त? 9 एक 9 हो गया आपका यहाँ पे, 9 8 17 7 हाथ में 1 8 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, 1 यहाँ पे आएगा, अब 1 रह जाएगा। 11 9 79 गुना करके देख लीजिएगा आप, 11 9 79 करेक्ट होगा। जैसे किसी भी संख्या में 11 से गुना करने का तरीका है, जैसे 24 में 11 से गुना करना है तो 2 4 जो लास्ट वाला लिख दिया, बीच में जोड़ के 4 2 6, 264 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम किए यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करके देख लीजिएगा, गुना सही होना चाहिए। कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्त, पानी पे ही जी रहे हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए 957 प्लस 932 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 957 गुने 132 को सरल करें। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको जोड़ के जो स्क्वायर करेंगे बाप रे बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 से इसको गुना करना है, फिर इसको 932 से गुना करना है। इस प्रकार से बनाइएगा तो कितने मिनट, कम से कम 5 मिनट आपको। वो भी बढ़िया सोल्यूशन होगा, 3 के गुना आता होगा तगड़ा तभी होगा, नहीं तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। अब फिर करना कैसे है ये सीखिए। देखिए, अगर इसको हम ए मानते हैं, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। यहाँ भी ए मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अभी किसका फॉर्मूला था बताइए, अभी फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab किसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त बताइए। तो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर माइनस 4ab है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब ए कितना है, 957 है, तो 957 माइनस 932 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। घटाएंगे यहाँ पे तो 7 में से 2 गया 5 बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, 25 का स्क्वायर, 25 का सर कितना होता है 625, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। देखें, मात्र 2 लाइन का सवाल था, अगर इस सवाल को आप गुना भाग करके करते हैं, इसको जोड़ के स्क्वायर करते हैं, तो 900 900 1800 का कुछ का स्क्वायर करना पड़ता, जो 1800 में 1800 से गुना करते हैं, महापागल हो जाते हैं आप। 4 में यहाँ गुना करना, फिर 932 से गुना करते, एकदम दिमाग खराब कर देता सवाल एकदम। देखिए कि फार्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। बैठा दिए, ए माइनस बी कितना आ गया हमारा 25 आया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया लाजवाब सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। अब 3 का डिजिबिलिटी रूल जिनको नहीं पता होगा उनके लिए सवाल बहुत कठिन है। वो 3 से भाग देंगे सभी को, 3 से भाग दिए सभी को, लेके सबको 9 है, 3 है ना, 2 है, 15 से 25 है, ऐसे करके बहुत तरीका होता है। तो डिजिबिलिटी रूल बहुत जरूरी है कि 3 से जो विभाज्य रूल है जो कट जाएगा उसके लिए क्या होता है, 8 से क्या होता है, 6 से क्या होता है, 5 से क्या होता है, 11 से क्या होता है, ये बहुत आपका नंबर सिस्टम पढ़ना है, एडवांस का चीज़ है, ठीक है। लेकिन जिनको यहाँ पे नहीं पता है उनके लिए सवाल बहुत हार्ड है। देखिए 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है मेरे दोस्त, कि किसी भी संख्या को अगर अंकों के डिजिट को जोड़ते हैं, तो डिजिट को जोड़ने के बाद जो जोड़ आता है, योग आता है, वो अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या हमारा 3 से कट गया। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 1 1 3 5, ठीक है, 1 3 5। अब देखिए हमको नहीं पता कि 3 से कट रहा है, लेकिन इसको अंकों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हुए, कितना आ गया 9। अब 9 3 से कटता है, बताइए काटिए, हाँ सर 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। काट के देखिए, 3 चौके 12 5 3 15, कटेगा नहीं, कट गया, बताइए क्लियर है। यानी कि टोटल डिजिट को जोड़ के जो अगर ये जो योग आता है हमारा, योग 3 से कट जाता है तो हमारा 3 से पूरा कट जाएगा। अब चेक करते हैं पारा पारी करके 3 से कटता है कि नहीं कटता है। इसका योग कितना आएगा बताइए, 3 और 2 5 6, 5 11 2 13 7 20 3 23 5 25। अब 25 3 से कटेगा नहीं, कटेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, इसको देखिए 7 3 10 4 14 5 19 19 और 9 28 28 3 31 और 2 33। अब 33 हमारा 3 से कटेगा, कट जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों चेक करने का जरूरत ही नहीं बनता है हमको, जब यही आंसर हो गया है ना। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है,
डिजिट को जोड़ दीजिए, जो योग आएगा 3 से कट जाएगा, आपका पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। यह बहुत बढ़िया सवाल है आपके लिए, बहुत बढ़िया सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत बढ़िया सवाल है। कीजिएगा। देखिए सवाल है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में इतना रुपया से 3 साल में इतना रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। हमें राशि नहीं पता, क्या मान लें कि राशि हमारा पी था। पी जो राशि था वो जो है 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में हमारा 10 8 9 90, 10 8 90 जो था 2 साल में इतना रुपया, और 3 साल में जो है यही रुपया जो 3 साल में हमारा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 11,979 हो जाती है। ठीक है, कितना साल में, 3 साल में। अब 2 साल में यहाँ तक, 3 साल में यहाँ तक कितना, 1 साल। ठीक है ना, 1 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। अब 1 साल में देखिए कितना ब्याज हो रहा है। ये जो है इस साल के लिए ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया, यानी कि मूलधन हो गया। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, ए हो गया। अब देखिए कि 1 साल के बाद हो रहा है, सबसे पहले कि ब्याज क्या होता है, तो सर ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर इसको में से हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, 1089। ये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ब्याज आ गया कि नहीं आ गया बताइए, ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट कितना है, 10 नवासी। अब 10 नवासी के ब्याज कितना पे, 10 नवासी के ब्याज कितना पे, तो 10,890 पे। अगर हम रेट निकालते हैं, रेट परसेंट निकालते हैं, तो 10 8 9 इक्वल टू 10 8 9, ठीक है, गुने 100। ठीक है, काटते हैं अगर हम तो 10 बार में, और 10 इसको काटेंगे तो कितना, 10 बार में, यानी कि 10% हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। रेट आ गया 10%। ठीक है, रेट हमारा क्या आ गया 10%। ऐसा ही गुने 100 बटा इतना गुने टी होता है ना मेरे दोस्त, टी एक साल ना है यहाँ, साल एक ही ना है। देखिए साल कितना पूछ रहा है, एक पूछ रहा है। हमारा रेट कितना आ गया, 10% आ गया, यानी कि 10% का रेट हमारा चल रहा है एस सी आई पे। तो बताइए पहला साल 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। 10% 1/10 होता है। अब राशि कितना है बताइए, तो राशि ज्ञात करना है ना, तो पी हमको नहीं पता है कितना होगा, लेकिन हमको मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन हमारा है 10 8 90। 10 8 90 हमारा मिश्रधन है, यानी कि आपका 1% की ब्याज आएगा तो 10/11 गुने 10/11, 2 साल के लिए हो गया। ठीक है, बराबर एक्स। इसको काट के देख सकते हैं आप, आंसर आ जाएगा। बताइए ये क्या था, हमारा मिश्रधन था ना, मिश्रधन था 10/11, 10/11 की जगह बराबर में क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा, है ना। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स गुने 10 एक सेकेंड, 11/10 गुने 11/10 इजकल टू कितना आ जाएगा, 1089। अब जिस प्रकार से कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से करना चाहे वैसा कर सकते हैं आप, आंसर आपका वही आएगा। अब काट के देख लीजिए, काटिए, देखिए ये मान लीजिए मूलधन हमारा कितना है, एक्स है। एक्स का 11/10 का रखता है, 10% में से 11/10 हो जाएगा, बढ़ेगा तो 1/10 होता है ना। एक आपका इंटरेस्ट है, 11/10, 11/10 गुने 11/10 इक्वल टू कितना मिश्रधन है हमारा, मिश्रधन इतना है। आप काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। काट के देखते हैं अगर हम, देखिए 11 से काटिए, 11 से इसको काटते हैं हम, किसी चलिए ऊपर वाला के लेके चलते हैं, कोई तो बराबर ही आंसर आएगा ना। ऊपर वाला के लेके चलते हैं, अगर हम काटते हैं तो देखिए 11 से काटते हैं अगर हम, 11 से तो 91 99, ठीक, 91 99 और 9 8, फिर 91 99 0। ठीक है, अब फिर अगर 11 से जो काटते हैं मेरे दोस्त, 11 से तो 91 99 और फिर 90 आएगा ना। ठीक है, 91 99, 9 आपको बच जाएगा, फिर 91 99, फिर 0। ओहो, 11 9 99, 11 9 99 0, फिर 11 से काटिएगा तो 11 9 99, 90 बार में, और 90 में 90 गुने 10 गुने 10, यानी कि 9 पक्के 0 3 0, 9,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9,000 करेक्ट आंसर,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, बताइए समझ में आ गया। रेट पहले निकाल लिए हम, रेट निकाले 10%, 10% के रफ्तार से अगर बढ़ेगा तो 11/10, 11/10 2 साल के लिए, तो 11/10 यानी कि 11 क्या है हमारा मिश्रधन है, 10 क्या है मूलधन है। कंपेयर कर लिए आंसर आपका आ गया। चलिए पढ़िएगा सवाल को। चलिए देखिए सवाल है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्तों को क्रमशः एम और एन पर स्पर्श करती है। एम एन की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। द्विवृत्त की बात कर रहा है, द्विवृत्त ले लेते हैं हम। एक वृत्त हमारा ये हो गया, ठीक है, यहाँ से वृत्त उठा ले, बताइए यहाँ से वृत्त उठा लेते हैं। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है। और दूसरा कितना है, 12 एक 8 है ना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर छोटा बना दिए क्योंकि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका। अब बोल रहा है सवाल में कि एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ रेखा भी खींची जाती है। उभयनिष्ठ रेखा हम खींच देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये उभयनिष्ठ रेखा है जो एम और एन है। एम और एन है, ठीक है। अब एम एन की लंबाई हमसे पूछ रहा है क्या होगा। एम एन की लंबाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एम एन की लंबाई रूट अंडर केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 12/8, 12/8 20, केंद्रों के बीच की दूरी के स्क्वायर माइनस केंद्रों के R1 माइनस R2 के स्क्वायर। R1 कितना है 12 माइनस 8 के स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 12 में से 8 क्या है कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, रूट अंडर 4 में 16 गया तो 384, 384 को तोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा बताइए। 384 को तोड़ते हैं, रूट अंदर 384, 6 छक 36 छक 36 7 में 3 18 3 21 16, 8 8 64 छक का कितना हो जाएगा 24, 4 हाथ में 2 37 से 2 38। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखते हैं अगर 64 गुने क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना। 64 है, 8 निकल जाएगा बाहर, आपका 6 रह जाएगा अंदर, 8√6 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 8√6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किए बताइए, एम एन की लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी 12/8 20 हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 के स्क्वायर कर दिया, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। बढ़िया समझ आ गया। एम एन की लंबाई पूछ रहा था ऊपर वाला। बताइएगा, बताइए 2-3 सवाल और बचा हुआ मेरे दोस्त, बताइए सवाल। सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश से 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए अंश मान लिए कि हर है, अंश x है, x में 50% की वृद्धि मतलब 150/100, और हर मान लिए कि y है तो y में 28% की कमी कहने का मतलब का कितना हो जाएगा तो 72/100 होगा कि नहीं होगा बताइए। 100 से 100 कटेगा आपका और 25 छक्का 150
और 12 छः का 72 इक्वल टू कितना दिया हमारा 25/36। अब यहाँ कटेगा 25 से 25 खत्म और 12 3 36 खत्म। x/y इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 1/3 सीधा एक लाइन में आंसर आपका आ गया। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 1/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 लाइन का सवाल था। बताइए बढ़िया सवाल। निम्न तालिका 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स चिप की बिक्री को दर्शाती है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों की बिक्री के औसत के बराबर है। देखिए कहने का मतलब है ना कि हर एक साल आपका बिक्री इसमें दिया गया है, किस रफ्तार से बिक रहा है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, कुछ भी बिके। बोल रहा है कि अगर पांचों का औसत निकालिएगा ना तो किस साल के बराबर आपका जो है बिक्री आएगा। पांचों के औसत निकालते हैं तो हम तो किस वर्ष के बिक्री के बराबर आएगा। पांचों के अगर हम औसत निकालते हैं तो कितना होगा बताइए। 45 प्लस 54 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 61/5 साल की बात हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब जोड़ते हैं अगर हम तो 1 7 1 8 4 12 12 5 17 की 7 हाथ में आपका 1 आ गया। अब 5 4 9 5 14 6 20 और 6 26 1 27/5 इन आएगा नहीं। फिर से जोड़िए देख लेते हैं। 45 54 57 60 61 और 60 60 120। देखिए 1 7 1 8 4 12 5 17 की 7 हाथ में आपका 1 आ जाएगा है ना। और 5 4 9 5 14 14 6 20 20 6 26 सब 27/5 यही आ रहा है। सवाल तो कहीं गड़बड़ है ना। 45 54 57 60 61। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। अब 5 से डिवाइड करना तो क्या करना है, किसी भी संख्या 5 से डिवाइड सबसे शानदार तरीका है उसको दोगुना कर दीजिए। 7 दूना के 14 के 4 हाथ में 1 7 दूना के 14 1 15 के 5 2 दूना के 4 ठीक। अब एक पॉइंट 45.4। अब 45.4 किसके बराबर आ रहा है बताइए। 45.4 किस एवरेज के बराबर आ रहा है हर एक साल के देखते हैं अगर तो 45 तो आ रहा है 2015 के बराबर। ठीक है 45.4 यानी कि 45 से ज़्यादा होना चाहिए। पहला 2015 के लिए 45 है, 45 के लिए दूसरा का 54 है, उसके बाद 57 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 61 है। ठीक है 50 50 100 120। ठीक है यानी कि 220 हो गया आपका। 220 और 40 260 और 5 4 9 9 7 16। ठीक है आपको लग रहा है कहीं गड़बड़ी हो रहा है जोड़ में, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे 45 54 57 60 61 7 1 8 4 12 12 5 17 7 1 6 6 12 5 17 17 5 22 4 26 1 27 277 ही आ रहा है। आपका साल कितना है 5 साल की बात हो रहा है। 1 2 3 4 5 77 5 से डिवाइड किए 45.4 आ रहा है आपका एवरेज। तो किसके बराबर 2015 के बराबर कर सकते हैं, ऑप्शन में है नहीं। हाँ 25 यहाँ पे अगर आएगा 27 दूना के 54 7 दूना के 14। ठीक है ना 4 1 55 55.4 आएगा है ना 55.4। सेकंड एक सेकंड देखिए यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है देखिए यहाँ पे टाइप मिस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 69 आपका है। ठीक है क्या है 69 है, तभी क्या है कहाँ गड़बड़ी हो रहा है 69 है। ठीक है ना तो कितना बड़ा 6 बड़ा है, 6 बढ़ा दीजिए आप सीधा, चाहे जोड़ ही लीजिए। देखिए अब यहाँ पे 69 होना चाहिए, 61 हो गया है। 9 7 16 16 4 20 5 25 की 5 हाथ में आपका 2 आ गया। और 4 5 4 9 5 14 6 20 6 26 और 2 28/5। अब यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है 5 दूना के 10 1 28 दूना के 56 57 यानी कि 57 आएगा यहाँ पे आपका।
57 किसके बराबर है? तो 57 हमारा 2017 के बराबर है। 2017 के बराबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिस था टाइप, ठीक है। यहाँ पे 61 है, 69 होना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जोड़िएगा आप, 285 आएगा, 285 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, 57 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 57 किसके बराबर है? 2017 के बराबर है आपका ऑप्शन जो है बी। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। 4 के क्यूब प्लस 4 भागा 5 स्क्वायर कोष्ट है माइनस, फिर छोटा कोष्ट 7 स्क्वायर माइनस 41, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। अब डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे देखा गया 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, माइनस कोष्ट है फिर 49 माइनस 41, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 68, डिवाइड यहाँ पे 25 यहाँ पे है, यहाँ पे घटाएंगे तो 7 आएगा, 8 आएगा। 49 में से 41 का कितना आ गया? 8 आएगा, और 25 में से 8 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 17। अब 17 में 68 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सवाल प्रैक्टिस नंबर 4 का समाप्त होता है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रैक्टिस नंबर 4 आपका समाप्त होता है, और आगे भी आपका लेक्चर आते रहेगा। डेली आपका प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पे, मैथ का भी इंग्लिश का भी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि और दोस्तों के पास भी यह पहुँच जाए, उनको भी फायदा हो जाए CHSL को टारगेट करते हुए, क्योंकि सभी का इस बार आशा है कि CHSL सभी को पार करना है। इसलिए वीडियो को देखते रहिए, 2 बार दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, मज़े से रहिए, घर पे रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।